दोस्तों, घर से निकलने के बाद इंटरव्यू में पहला रिएक्शन भिवंडी सेना का आ चुका है और रिपोर्टर ने जो सवाल पूछा था करणवीर को लेकर के कि क्या जैसा अविनाश कहता नज़र आता है कि तुम उसके साथ फुटबॉल खेलोगे, तुम उसके साथ बाहर निकल के चाय भी पियोगे, कॉफ़ी भी पियोगे, क्या ऐसा है? हम देख सकते हैं ऐसी चीज़ें? तो फिलहाल उस आंसर का उन्होंने प्रॉपर वे में जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतने ज़रूर संकेत दे दिए हैं कि मैं पुरानी बातें भूलने में बिलीव रखता हूँ। मैं अभी इस गम में बिल्कुल नहीं जाना चाहता कि मैं ट्रॉफ़ी हार चुका हूँ या फिर मैं डाउन हो चुका हूँ या मैं सैड हूँ। ऐसा मैं आदमी हूँ ही नहीं। मतलब मुझे डाउन करने की, सैड करने की कोशिश करो मत। मैं ठीक हूँ, जितना मुझे मिला है, जितना मुझे फैंस प्यार करते हैं, उससे मैं ब्लेस्ड हूँ और मैं खुश हूँ मतलब। तो भिवंडी सेना की इन बातों को देख के लग ये रहा है दोस्तों कि वो मतलब उबर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं। आई डोंट नो भाई, क्या है ये सीन? मतलब चेहरे पे खुशी थी, कोई ऐसा शिकर देखा नहीं माथे पे। बीवी भी उधर जो नौरेन खड़ी थी वो भी खुशी दिखाई दे रही थी। ये सीन मेरे तो समझ से थोड़ा सा परे था कि यहाँ पे थोड़ा सा दुख जताना चाहिए था कुछ तो मतलब। लेकिन खुशी दिखा के एक तरीके से मैं कहूँ कि फैंस को निराश जरूर कर दिया है। यहाँ पे कुछ एग्रेशन, एग्रेशन नहीं बोलना चाहिए, चलो एग्रेशन नहीं, लेकिन एक मायूसी यहाँ पे दिखानी चाहिए थी कि हाँ भाई, दुख है मुझे। और ऐसी स्पीच होनी चाहिए थी, ऐसा रिएक्शन होना चाहिए था कि हाँ, जो मुझे ट्रॉफी नहीं मिली, मुझे मेरे हारने का इतना दुख नहीं है जितना कि मुझे अपने फैंस के लिए बुरा लग रहा है कि मैं अपने फैंस के जो उम्मीदें हैं उन पर खरा नहीं उतर पाया। और जो मेरे लिए इतनी मेहनत की फैंस ने, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। कुछ ऐसी स्पीच देते तो मुझे समझ आ जाता कि हाँ भाई, विवियन को अपने फैंस का कम से कम ये है कि जो इतना मेहनत किया फैंस ने, उसके लिए दुखी हैं कि वो सारी मेहनत बेकार गई। लेकिन विविन डी सैना की बातें सुन के दोस्तों ऐसा लगा कि मैं तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला आदमी हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो जलनवीर ट्रॉफ़ी ले गया तो। अब मैं कोई ग्रजेस नहीं पालूंगा उससे। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बनता है तो कोई मना नहीं है किसी बात को। यार ये बातें सुन के ना, इतनी मेहनत करने के बाद जब ऐसा होता है ना, देखो, इतना सब कुछ होता है, जनता लड़ती है, भिड़ती है, उसके फैंस, हमारे फैंस, ठीक है, और पता चलता है कि टॉप कमांडर ही आपस में मीटिंग कर बैठे हैं, सुलह कर लें। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, वो ज़रूर माफ़ कर सकता है विपिन, लेकिन हम नहीं माफ़ कर सकते। अ, एक और दोस्तों अपडेट है जो कि एलविश यादव ने सवाल उठा दिए हैं जलनवीर के इस ट्रॉफी कांड पे। एलविस यादव ने कहा है कि भाई 3.2 मिलियन फॉलोअर बढ़े हैं रजत दलाल के, हो चुके हैं इस वक्त। 1.8 मिलियन हो चुके हैं अविनाश मिश्रा के। 1.7 मिलियन हो चुके हैं इस वक्त भिवंडी सेना के। लेकिन जीता कौन? 7 लाख वाला। जबकि ऐसा ही वोट के हिसाब में, वोटों का मामला भी ऐसा ही कुछ था। हाँ, वोटों का यह है कि रजत नंबर 1 पे नहीं था, विविन नंबर 2 पे, वो सॉरी, अविनाश नंबर 2 पे नहीं था। लेकिन इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि साला वोट भी ज़्यादा मिल रहे हैं इन लोगों को, इन लोगों के फॉलोअर भी ज़्यादा गेन हुए हैं। तो वोट कहाँ से पड़ गए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। वोट तो वही करेंगे ना जो इसके फैंस होंगे, जिन्होंने फॉलो वगैरह कर लिया होगा। चलो अनफॉलो जिन्होंने कर रखा होगा वो भी कितने से होंगे? 50,000, 1 लाख, चलो 2 लाख। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा मार्जिन है। रजत दलाल के 3.2 मिलियन हुए हैं, बढ़े हैं उसके, इंक्रीज हुए हैं गेम को देखते हुए। यहाँ विवियन के 1 मिलियन भी नहीं थे, अभी उसके हो चुके हैं 1.7 मिलियन। सबसे ज़्यादा तो अविनाश ने जंप मारा है रजत दलाल के बाद, 1.8 मिलियन का। वो बंदे जीते नहीं, वो आ रहे हैं थर्ड, फोर्थ, सेकंड, और ये ठिरकुल्ला 7 लाख लेके ये जीत गया दोस्तों। दाल में बहुत बड़ी कंकड़ है और वो है काला। तो लास्ट में दोस्तों इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो जियो सिनेमा ऐप है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। ये तो हम सभी जानते हैं। जज्बातों में आके आप कुछ भी करो, अनस्टॉल मार सकते हो, क्या ही कर लोगे, उसका कुछ नहीं कर सकते। एक सिंपल बताता हूँ आपको, ये ठरक वीर से हमारी ठरक शुरू से ही थी और वो जारी रहेगी। ये अनडिज़र्विंग था, इसको सॉरी मांगना चाहिए, पब्लिक अपॉलोजी करनी चाहिए, इसको ट्वीट करना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए कि जनता, आई एम सॉरी, मैं डिज़र्व नहीं करता था। ट्रॉफ़ी ज़रूर मेरे पास है, लेकिन विनर विवेन डी सैना है या रजत दलाल है या अविनाश मिश्रा है, किसी दूसरे का नाम लो।
ये एक बयान जारी करो, और नहीं तो इस बात की सज़ा ये है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, एक अपोलॉजी नहीं डालते हो, तो तुम्हारा फिर बॉयकॉट होगा। जाओ, जनता के भरोसे जाते हो ना, पे हर जगह पे करो। यहाँ पे किया है, पीआर को खरीदा, और मीडिया को खरीदा, उधर सेटिंग करी। तो ऐसी ही कर, ऐसे ही कर, सेटिंग कर करके तू कर, आगे बढ़, कितना बढ़ेगा। तू इतना ही ठरकुल्ला है तो अभी तक तू सुपरस्टार होता। तेरी अब जाके पहचान बनी है, जब तू ये शो जीता है तब जाके। और मैं पूरा यकीन है मुझे इस बात पे कि जब तेरे फॉलोअर नहीं बढ़े हैं ना, तो तू कहीं बढ़ भी नहीं पाएगा। इसके बाद अगर मान ले तू किसी भी शो में जाता है, बिग बॉस तो देख कॉमन है, तू नहीं आता तो तेरी जगह कोई और आता, हम उसको भी देखते। लेकिन बिग बॉस हम फॉलो करते हैं, इसलिए तुझे देख लिया। अब तू बिग बॉस छोड़ के किसी भी शो में चला जा, तुझे एक रत्ती भर कानी चिड़िया तुझे देखने नहीं आएगी। वो तो तू बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे था, इसलिए तुझे देख लिया हम लोगों ने। लेकिन अब तू जाएगा जैसे रोडीज में, अब तू जाएगा जैसे लाफ्टर शेफ में, या तू अब जाएगा स्प्लिट्स विला में, जा, तुझे कोई नहीं देखने वाला। दोस्तों, जियो सिनेमा को बॉयकॉट करो या मत करो, लेकिन इस ठिरकुल्ले को जरूर करो। ये अपील है मेरी आपसे, अपील बोलो, कुछ भी बोलो, बड़ा भाई मान के मेरी बात मानो। इसका सबसे पहले बहिष्कार पता है कैसे करना है? इसका कोई भी इंटरव्यू फॉलो मत करो। इसका कोई भी इंटरव्यू पे 0 साला व्यूज एक भी नहीं आना चाहिए। जब इंटरव्यू वाले जब इसको बुलाएं, और अगर तुमने व्यूज दे दिए भर भर के ना पहले ही इंटरव्यू में, तो इसको एक नहीं फिर 20 लोग बुलाएंगे इंटरव्यू पे। इसके इंटरव्यू पे एक भी, मतलब जो इसको अनडिजर्विंग मानते हैं, वो देखो ही मत इसका इंटरव्यू। फिर देखते हैं। और जहां विपिन डी सैना का इंटरव्यू होता है, रजत दलाल का होता है, अविनाश का होता है, ईशा का होता है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका इंटरव्यू देखो उस चैनल पे देखना ही नहीं है जहां पे इसका इंटरव्यू प्रसारित हुआ है ऑफिशियल। हाँ, इसकी रील्स वगैरह अगर आपको देखने का इतना ही वो है, तो कहीं पे अनकट वगैरह देख लो, कोई रील्स वगैरह देख लो, वो इनफ है। लेकिन इसको रियलाइज हो जाना चाहिए, ये वीडियो डाले नहीं तो एक या तो ट्वीट डाले कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, मैं अनडिजर्विंग था, ये ट्रॉफी कोई और डिजर्व करता था, मेरे पास आ गई धोखे से, ये अपोलॉजी कर, तब जाके बात बनेगी। जियो सिनेमा का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं पहले ही मानता हूँ, क्योंकि वो हाथी है। हाथी मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चींटियाँ उटियाँ चल रहा है वो आराम से, कोई चींटियों की तरह दब जाएंगे अपन, वो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। फर्क लेकिन इस ठिरकुल्ले को जरूर पड़ेगा। हर जगह बेटा तू पैसे दे के ही आगे बढ़ सकता है। और कितना आगे बढ़ जाएगा देख, तुझे पैसे देने पड़ते हैं हर जगह, 35-40 लाख रुपया। 50 लाख का तेरा मिला है, जो भी मिला है 50 लाख रुपए बन गए तेरे, जिसमें से तूने 35-40 लाख रुपए पीआर को और मीडिया को दिए होंगे। बचे तेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए, जा चाट ले, चटनी चाट ले जाके, जा। दोस्तों, इसका बहिष्कार करो, जियो सिनेमा को करो मत करो, उसे तुम करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको ज़रूर पड़ेगा फ़र्क। इसके फॉलोअर ही नहीं बढ़े हैं दोस्तों। यहाँ पे आप आइडिया लगाइए कि इसकी क्या है वैल्यू, क्या है इसके। अगर इतनी कल्ट जनता है, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, तो इसके फ़ैन फॉलो तो बढ़ती, 1 मिलियन तो होता इसका। 1 मिलियन नहीं हुआ, 1 मिलियन तो खानजादी का है, 1 मिलियन तो अभिषेक कुमार का है, 1 मिलियन से ज़्यादा तो मुझे लगता है विक्की भैया का हो चुका होगा, 1 मिलियन तो समर्थ जुरैल का है। इसका ये शो जीता है, 2-2 शो जीता है, और इसका 1 मिलियन नहीं है। तो दोस्तों, यही इसकी नब्ज यही है। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे हाथ जोड़ के, ये हमारा जो तमाशा बनाया है ना इसने, पीआर टीम हम पे हंस रही होगी, सब ये 3-4 जो दुकानें खुली हुई हैं यूट्यूब पे, ये हम पे हंस रहे होंगे इस वक्त। तो इस ठिरकुल्ले का एक ही इलाज है कि इसका कोई भी इंटरव्यू, अब ये सोच रहा होगा अपने आप को, या अपने आप में सुपरस्टार अपने आप को समझ रहा होगा, लेकिन इसे तुरंत धरती पे लेके आ जाना है। इसका कोई भी इंटरव्यू फॉलो मत करना। और मैं इसकी अब अपडेट भी नहीं दूंगा, कल तक हो सकता है मैं दूं बस कुछ ना कुछ, लेकिन अब इसके कोई भी इंटरव्यू आता है इसको फॉलो मत करो। और अगर जिसने भी फॉलो कर रखा है, अनफॉलो करो इसको जाके, जो इसका फ़ैन नहीं है। जियो सिनेमा का अपन कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि मैंने भी अनइंस्टॉल कर दिया है, सब्सक्रिप्शन सब कैंसिल मार दिया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम उसका कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ी चीज़ है, कंपनी है वो, कंपनी, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस ठिरकुल्ले का ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक जो इसने बोल दिया है, अपने आप पे जो गुरूर इसने किया है, जो इसने कॉन्फिडेंस दिखाया था, और
इसे पूरा यकीन था कि मैं तो टॉप 5 में भी जा रहा हूँ, मैं यहाँ भी जा रहा हूँ, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ। हम ही शायद इसकी चाल समझ नहीं पाए। इसे कैसे कॉन्फिडेंस था इतना कि मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं इसलिए इसके लिए खेला। ये बातें बार बार बिग बॉस इसे प्रेज़ करते थे, बार बार इससे सलाह लेते थे, मशवरा करते थे। इतने लोग आए इसे प्रेज़ करने के लिए, वो सभी इस तरफ इशारा कर रहे थे कि ये फिक्स विनर था। अभी वो लोग कहाँ गए जो ये बोलते थे कि अरे इस हिसाब से तो भाई जिसकी ज़्यादा जनता है, जिसके ज़्यादा फॉलोअर हैं वो जीत जाएगा, तो ये क्यों हारा जीता, इसके तो कम थे। इस हिसाब से तो फिर सबसे ज़्यादा रजत दलाल के थे फॉलोअर, सबसे ज़्यादा पूरे इस 18-19 जितने भी कंटेस्टेंट थे घर के अंदर, सबसे ज़्यादा रजत दलाल के थे, तो वो उसको जीतना चाहिए था। तो वो नहीं जीता, ये जीता। तो भैया पैसा मनी फिक्स्ड, फिक्स्ड भी होता है, फेवरेटिज्म भी होता है, ये सब चीज़ें हैं। इसको इसकी किस्मत भी साथ दे रही है इसका। लेकिन इतना मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये जनता का विनर नहीं है, ये फिक्स्ड विनर हो सकता है, ये नेपो किड विनर हो सकता है, ये बायस विनर हो सकता है, लेकिन ये जनता का विनर नहीं हो सकता। अपील करता हूँ दोस्तों, इससे पहले कि ये दुकानदार जो 3-4 दुकानदार हैं हम पे हंसें, इसको बॉयकॉट करो, इसको हर जगह अनफॉलो मारो, इसकी वीडियो इंटरव्यू सब देखना बंद करो, इसकी रीच डाउन करो साले की। ये है दोस्तों अभी की अपडेट ये थी कि विपिन डी सेना का सॉफ्ट साइड नज़र आया है हमें। विपिन डी सेना मान के बैठे हैं कि मैं पुराने ग्रजेस भूल जाया करता हूँ, मैं कैरी नहीं करता। भाई कैरी का मतलब कम से कम 1-2 दिन तक तो रहता ही है ना मन में। लेकिन तुम ये कह रहे हो कि मुझे तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं, और तुम्हारे फैंस स्ट्रेस ले लेके यहाँ पे पागल हुए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें समझ से परे हैं कि थोड़ा सा रोष यहाँ पे, मेरा एक बस अब ओपिनियन है मेरा एक पर्सनल, कि यहाँ पर रोष जताना चाहिए था। विवेन को ये कहना चाहिए था कि मुझे दुख अपने लिए नहीं लग रहा है कि मैं हारा, दुख मुझे उस बात का लग रहा है कि मेरे फैंस की मेहनत बेकार चली गई। बस इतना अगर बोल दिया होता ना विवेन ने तो अच्छा सा लगता। लेकिन कहते नज़र आ रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, मैं तो हैप्पी हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।